अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 5 दिसंबर 2022 है और आज दिन है पीर का। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स और अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि 31 साल के बाद आज़ाद कश्मीर को इमरान खान ने फतह कर लिया है। जी हाँ नाज़रीन किराम, यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि 31 साल के बाद इमरान खान का डंका आज़ाद कश्मीर के अंदर भी बज गया है। इससे पहले इमरान खान पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और फिर पंजाब के अंदर और इसी तरह से सिंध और बलूचिस्तान के अंदर भी कामयाबियों के झंडे गाड़ चुके हैं। बल्कि फ्यूचर के अंदर आने वाले 2-3 महीनों में सिंध के अंदर इमरान खान बड़े बड़े मंसूबे शुरू करने जा रहे हैं और सिंध के अंदर सरदारी माफिया का खात्मा करके सिंध की आवाम को हकीकी आज़ादी दिलवाने जा रहे हैं। चुनाचे नाज़रीन किराम, पूरे पाकिस्तान के अंदर आवाम इस वक्त इमरान खान के पीछे खड़ी हुई है और इमरान खान को अपना लीडर मानती है और इमरान खान के साथ जो आवाम की मोहब्बतें हैं उनमें पिछले 8 महीनों में इजाफा हुआ है। इस वक्त मेरे सामने जो रिपोर्ट है, बाकायदा इमरान खान ने इस हवाले से ट्वीट भी किया है और इससे आपको अंदाजा होगा कि कैसे इमरान खान पूरे मुल्क के अंदर फाते हो रहे हैं, जीत रहे हैं, कामयाबियां समेट रहे हैं और उनके मुकाबले में तमाम की तमाम जमातें जो कि माफियाज पर मुश्तमिल हैं वो इमरान खान के मुकाबले में अवाम की हिमायत खो चुकी हैं। इमरान खान ने आज लिखा कि हमारे खिलाफ मुतहर्रिक एक तासुब एक मुतासब इलेक्शन कमीशन के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की कामयाबी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर और सरदार तनवीर रियास को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं जो 31 साल के बाद हुए हैं और ये इमरान खान का एक बड़ा ख्वाब है कि हर सूबे के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इख्तियारात हैं वो अवाम के नुमाइंदों तक होने चाहिए, यानी निचली सतह पर इख्तियारात हों ताकि बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए से लोगों के मसाइल उजागर हों और फिर उन्हें हल करने के लिए साफ और शफाफ तरीके से जो फंड्स हैं उनकी तकसीम हो। इस वक्त मेरे सामने जो ये सोशल मीडिया पर जारी होने वाली पीटीआई की जानिब से तस्वीर है उसमें बताया गया है कि पहले मरहले में तहरीक इंसाफ को 197 सीटें मिली, दूसरे मरहले में 243 सीटें मिली और कुल 440 सीटें तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में मिली। इसके मुकाबले में नून लीग को 262 और पीपल्स पार्टी को 311 और ये जो सीटें मिली हैं ये नाज़रीन किराम नून लीग और पीपल्स पार्टी को इस वजह से मिली कि उनके साथ इलेक्शन कमीशन मिला हुआ था और उन्होंने धांधली की है। धांधली के बावजूद इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर से जीती है। तो ये एक बहुत बड़ी फतह है जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इमरान खान को मिली है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के बाद, यानी ये तो आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हैं, पंजाब के अंदर भी बल्दियाती इंतखाबात होने हैं और इसी तरह से सिंध के अंदर जो माफियाज हैं, जो ज़रदारी माफिया है, जो लोगों पर जुल्म और तशद्दुद करके पिछले 30 सालों से लोगों को अपने गुलाम बनाए हुए हैं, वहाँ के लोग भी इमरान खान के मुंतज़िर हैं। अब इमरान खान ने ऐलान किए हैं कि वो अगले महीने में सिंध का दौरा करने जा रहे हैं और सिंध के दौरे के दौरान वो ज़रदारी को वहाँ से ख़त्म करेंगे। उन्होंने चैलेंज दे रखा है। तो अब खबरें ये भी आ रही हैं कि सिंध के अंदर से बड़े बड़े सियासी ख़ानदान और बड़े बड़े जो वहाँ के सियासतदान हैं वो इमरान खान के साथ शामिल हो रहे हैं और बड़ी बड़ी अहम विकटें जो जरदारी की हैं वो गिरने जा रही हैं, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि जो कुछ मुल्क के साथ जरदारी ने किए हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जैसे लोगों ने किए हैं, लोग अब उनसे नफरत करने लगे हैं। बताया जाता है कि नून लीग के 50 से ज़ायद MNA बाकायदा इमरान खान से राबते में हैं, वो किसी भी वक्त इमरान खान के साथ शामिल हो सकते हैं। और इसी तरह से पंजाब के अंदर भी बहुत से बड़े बड़े ख़ानदान हैं जो नून लीग के ज़रदारी के साथ रहे, अब वो भी अपना किबला दुरुस्त कर रहे हैं। तो ये एक तरह से बड़ा चेंज होगा जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इमरान खान ने जो असम्बलियों के तहलील करने का ऐलान कर रखा है, असम्बलियों को बचाने के लिए हुकूमत दौड़ें लगा रही है, हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं और उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। पंजाब के अंदर इमरान खान ने असम्बली को तहलील करके नए इलेक्शन की राह हमवार करने का ऐलान कर रखा है। अब एक तो खबर ये आ रही है कि पंजाब से चौधरी परवेज़ इलाही खुद इमरान खान के साथ डबल गेम कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान असम्बलियाँ ना तोड़ें और आज उनका गुज़श्ता रोज़ उनका जो इंटरव्यू नशर हुआ जिस पर हमने आपको बताया,
कि परवेज़ इलाही ये कहते हैं कि मार्च तक तो असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी, और मैंने कहा है कि मार्च तक असम्बलियाँ ना तोड़ें। इमरान खान को मैंने पैगाम दिए हैं, लेकिन अगर मार्च तक असम्बलियाँ ना टूटी तो हर गुजरता दिन इमरान खान के लिए भारी साबित होगा। इस वक्त नाज़रीन किराम एक नया प्लान सामने आया है जरदारी का, जिसमें आसिफ जरदारी गवर्नर राज की बजाय पंजाब के अंदर इन हाउस तब्दीली का ख्वाब देख रहे हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ मीडिया चैनल पर यह रिपोर्ट नशर हो रही है कि गवर्नर को कहा जाएगा कि पंजाब के अंदर जो परवेज़ इलाही वज़ीर आला है वो एतमाद का वोट लें। अब पंजाब के अंदर जो एतमाद का वोट है, अगर वो परवेज़ इलाही नहीं ले सके, यानी मुकम्मल जो वोट है एतमाद में कि वोट में वो कामयाब ना हुए, मतलूबा तादाद में वोट ना ले सके, तो फिर नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा। अब ये जो नया वज़ीर आला बनेगा उसके लिए ज़रूरी है कि जो तादाद है वो पूरी हो। अब वो जो नए वज़ीर आला के लिए तादाद है, बताया जाता है कि चौधरी शुजात हुसैन पूरी करेंगे। आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन को बार बार मुलाकातों में फिर मना लिया है। तो 6 काफ लीग के ऐसे लोग हैं, यानी काफ लीग के पास 10 सीटें हैं और इमरान खान के पास 170 सीटें हैं, 174 176 सीटें हैं। तो बताया जाता है कि परवेज़ इलाही के जो 10 साथी हैं उनमें से 6 बागी हो रहे हैं और वो चौधरी शुजात हुसैन का साथ देंगे। लेकिन उस सूरत में जब परवेज़ इलाही के खिलाफ एतमाद का जो वोट है वो कामयाब हो जाएगा, यानी वो नाकाम हो जाएगा, एतमाद का वोट परवेज़ इलाही नहीं ले सकेंगे। तो ये एक प्लान सामने आ रहा है कि गवर्नर राज की बजाय एतमाद का वोट लेने का कहा जाए और फिर एतमाद के वोट में जो इमरान खान की जमात के और परवेज़ इलाही की जमात के लोग हैं उनको बागी किया जाएगा। वो एतमाद का वोट नहीं देंगे, यूं पंजाब के वजारत आला से परवेज़ इलाही हट जाएंगे और फिर नाज़रीन इकराम बताया जाता है कि चौधरी शुजात हुसैन के जरिए से नए वज़ीर आला के इंतखाब में हमजा शहबाज को वोट डलवाए जाएंगे। तो ये एक मंसूबा सामने आ रहा है और इससे पहले आप जान चुके हैं कि ये भी प्लान था कि अगले 1 साल तक इलेक्शन ना हो और फिर 1 साल के बाद इलेक्शन हो। तो परवेज़ इलाही को ये ऑफ़र है और ऑफ़र दी गई है कि अगले 5 साल के लिए भी परवेज़ इलाही वज़ीर आला होंगे। अब पसे पर्दा जो रजीम चेंज ऑपरेशन है, बताया जाता है कि वो भी उसी तरह से चल रहा है। अगरचे साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा चले गए हैं, लेकिन बताया जाता है कि उनकी कुछ पॉलिसियाँ उसी तसल्सल के साथ जारी हैं और जिस तरह से मुकदमात हैं आसम सवाती वगैरह पर और बाकी लोगों पर। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, अगर ये सियासी मंजरनामा पंजाब का बनता है कि इमरान खान की हुकूमत वहाँ से ख़त्म होती है तो इमरान खान के लिए मुश्किलात होंगी। अब इमरान खान के पास जो इन मुश्किलात से निकलने के लिए बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन एक बात तय है कि जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है ये इलेक्शन में ताख़ीर की वजह से हो रहा है। अगर इमरान खान की हुकूमत ना गिराई जाती तो आज पाकिस्तान दिवालिया ना होता। आज IMF पाकिस्तान से मुतालबा कर रहा है कि हम आपको मज़ीद कर्जा नहीं देंगे, आपने जो हमसे कर्जे लिए हैं वो वापस करो, हम आपको मज़ीद कर्जे नहीं दे सकते हैं। बताया जाता है पाकिस्तान के ऊपर 130 अरब डॉलर से ज़ायद का कर्जा है। अब 90 अरब डॉलर का कर्जा आने वाले 2-3 सालों में पाकिस्तान ने अदा करना है। अब ये पाकिस्तान कहाँ से अदा करेगा? पाकिस्तान को अभी आने वाले 1.5 माह में 9 अरब डॉलर कर्जा देना है। 9 अरब डॉलर पाकिस्तान के पास है नहीं है। इसहाक डार झूठ बोलते हैं और वो मिफ्ता इस्माइल को गालियां निकालते हैं, मिफ्ता इस्माइल इसहाक डार को गालियां निकालते हैं। अब अंदर से खबरें आ रही हैं कि IMF और अमेरिका और बाकी मुल्क और दुश्मन मुल्क जो पाकिस्तान से मुतालबात कर रहे थे वो पूरे होने जा रहे हैं। उनका मुतालबा था कि पाकिस्तान के एटम बम को, एटमी प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए, उसमें वो कामयाब हो रहे हैं। पाकिस्तान को इस दलदल में धकेल दिया गया है कि अब पाकिस्तान अपने एटमी प्रोग्राम पर खुदा न खास्ता कंप्रोमाइज़ कर सकता है और ये मुतालबात दुश्मनों की जानिब से आ रहे हैं कि पाकिस्तान तुम अपना एटम बम बेच दो क्योंकि तुमने पहले ही अपने असासे गिरवी रखे हुए हैं। यानी अगर पाकिस्तान मजीद किसी से कर्जे ले तो पाकिस्तान क्या देगा? कर्जों के बस क्या रहन रखेगा, क्या गिरवी रखेगा? सारे एयरपोर्ट, सारी सड़कें, सारे जो अहम सरकारी इमारतें हैं वो तक पाकिस्तान ने गिरवी रखी हुई हैं, सारे एयरपोर्ट्स गिरवी रखे हुए हैं। तो पाकिस्तान के पास क्या बचा है देने को? तो इसलिए ये माफियाज जितना अर्सा पाकिस्तान पर मुसल्लत रहेंगे, पाकिस्तान दलदल में धंसा रहेगा और धंसता जाएगा। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे सब्सक्राइब कर लें, जबकि हमारा फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल है, उसे लाइक करें, फॉलो करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।